तो लास्ट टाइम मैंने बेसिक मेथड में बताया था कि आप ऑफसेट की ये एक्सपोर्ट में आपको कौन सी मेन रहती है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ बाईपास कैसे बनाना है। एक बेसिक बाईपास की टर्म बता रहा हूँ फिर मैं आपको। ऐसा नहीं है बाईपास जो आपको बनाना बता रहा हूँ ये आपका ईएसपी और एम बोर्ड सपोर्ट करेगा। ओके, तो ये वाला बाईपास तो मेन बेसिक रहता है। जो बंदे एकदम नए नए सीखते हैं ना बाईपास वगैरह आइडिया प्रो से, तो वो उनके लिए रहता है मेन बेसिक बाईपास। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको इतनी सारी फंक्शन दिख रहे होंगे। अब इन फंक्शन में से आपको कोई भी रैंडम फंक्शन ले लेना है। ठीक है, इन फंक्शन में से कोई भी रैंडम फंक्शन ले लेना है। जैसे कि ये देखो, इस वाले बटन से आप स्क्रॉल स्क्रॉल अप भी कर सकते हो, स्क्रॉल डाउन भी कर सकते हो। ठीक है, एंड मैं देखो करके दिखा देता हूँ। इस पर डबल टैप करना है एंड देन ऊपर कर लेना है। देखो बड़े सारे आपको ऑफसेट दिख रहे हैं, किसी भी रैंडम ऑफसेट पे ले लो। जैसे मैं भी इस वाले ऑफसेट पे ले लेता हूँ D4 to A4। ओके, D4 to A4 इस पर डबल टैप करता हूँ। तो देखो इसका पूरा फंक्शन अपने पे आ गया D4 to A4। अब फंक्शन स्टार्ट होता है यहाँ से। यहाँ पे ऊपर वाले फंक्शन का एंड होता, एक मिनट, यहाँ पे ऊपर वाले फंक्शन का एंड होता है एंड यहाँ से अपने फंक्शन का नया स्टार्ट होता है सब्स्टिट्यूट लाइन से। ओके, अब ये फंक्शन खत्म का होता है। अब ये फंक्शन खत्म होता है आपका एक मिनट, ये फंक्शन आपको खत्म होता है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे, अरे यार एक सेकेंड, दोबारा बताता हूँ। देखो ये ये फंक्शन स्टार्ट होता है सब राउट लाइन से और ख़त्म होता है आपका यहाँ पे। ओके, एंड ऑफ फंक्शन। अब देखो इसके जो बीच में आपको रहते हैं ना, इनमें से आपको एंटीबैन वैल्यू कौन कौन सी होती है। तो पहली एंटीबैन वैल्यू रहती है आपकी STR वाली। अब STR वाली दिखा दो कौन सी है। ये आपको दिख रही होगी STR। अब देखो STR को कौन से उठाने हैं, बहुत सारे STR होंगे। ठीक है, कौन से STR उठाने हैं बताता हूँ। जैसे ही आपका यहाँ से फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। ओके, यहाँ से आपका फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से फंक्शन स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पे देखना आपको पहली एसटीआर वैल्यू कौन सी है। पहली एसटीआर वैल्यू मतलब ये देखो, अभी ये पहली एसटीआर वैल्यू दिख रही है। ये ऊपर अभी हम फंक्शन देखिए तो इसके अलावा भी यहाँ से ज़्यादा अभी कोई एसटीआर वैल्यू में दिख नहीं रही है। ये अपने को पहली एसटीआर वैल्यू दिख रही है, तो हम ये पिक कर सकते हैं। ओके, हम ये पिक कर सकते हैं। अब करना क्या है, ये है ना एसटीआर वैल्यू, इसको उठाओ एंड इसको ऑफसेट बना दो। ठीक है, इसको कहीं नोट करके इसको ऑफसेट बना दो। अब एसटीआर तो अपनी हो गई है। एक एसटीआर वैल्यू लेनी होती है, एक वैल्यू लेनी होती है आपको मॉब्स की। ठीक है, मॉब्स भी एक एसटीआर जैसे एक फंक्शन रहता है मॉब्स का। ओके, दिखाता हूँ अभी मॉब्स का भी। देखो जैसे मॉब दिया हुआ है यहाँ पे, अब आपको मॉब भी लेनी होती है पहली वैल्यू मॉब की। ओके, यहाँ पे ऊपर देख लो तो मैं सर्च कर लूँ मॉब पहला कहाँ पे है। सब SCP ऐड STRU। देखो शायद आपका ये पूरे फंक्शन में पहला मॉब यही है, तो इसको ऑफसेट बना लेना है। ये पहला मॉब हो गया, इसको ऑफसेट बना लेना है। ओके, इसको यहाँ पे ऑफसेट बना लिया। अब देखो एक और ऐसे आपको 3-4 फंक्शन में जाके मॉब और एसटीआर के ऑफसेट बना लेने हैं। अब अपना दूसरा मेथड रहता है हुक मेथड टाइप। अब इसमें हुक बनाना नहीं सिखाऊंगा, इसमें बताने वाला हूँ कि हुक में से कैसे लेना है बाईपास। ओके, बाईपास ऑफसेट। अब देखो रैंडम रैंडम यहाँ से चले जाओ, या इस यहाँ से आपको रैंडम सब में चले जाओ अगेन, एक मिनट, यहाँ पे चले जाओ रैंडम सब में। देखो मैं चला गया रैंडम सब में। अब यहाँ पे करना क्या है, व्यू का ऑप्शन देखिएगा, ओपन सब व्यू। ये प्रीसो कोड अभी आ नहीं रहा है, 32 बिट में आता है प्रीसो कोड। ठीक है, तो भाई अभी मैं आपको ऑफसेट बेस बताया, तो मैं आपको दूसरा AID फंक्शन दे दूंगा इसके लिए। ठीक है, वो भी सेटअप करना बताऊंगा। भाई प्रीसो कोड आ नहीं रहा, चिंता मत करो, अभी ऑफसेट बेस की बताता हूँ। अब देखो अपना दूसरा ऑफसेट बेस्ड मेथड रहता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स में जाके। इंपोर्ट्स में जाना है, इंपोर्ट्स में जाना है एंड यहाँ पे देखो इंपोर्ट्स में जाने के बाद आपको बहुत सारे ये दिख जाएंगे, बहुत सारे दिख गई है। ठीक है, इंपोर्ट्स में जाने के बाद किसी भी चले जाना है। यहाँ पे देखो पिंक कलर का थ्रेड होगा, इसको हम बोलते हैं थ्रेड। ये पिंक कलर का जो आ रहा है ना, इसको हम बोलते हैं थ्रेड। इस पर डबल टैप करना है। यार अब क्या दिक्कत हो गई है, एक सेकेंड। यार एंड्रॉयड में ना बहुत कम करता है, इनको आइडिया एंड्रॉयड का इतना है नहीं, पीसी में जाता करते हैं। इंपोर्ट्स में सुनाइयो, अब देखो यार ये वाला मेथड तो छोड़ो, मैं आपको जब दूसरा आइडिया की फाइल दूंगा ना, उसमें आपको ये मेथड वर्क करेगा परफेक्टली। ओके, तो मेथड आपको तब परफेक्टली वर्क करेगा। अभी एक और मेथड मैं आपको बता देता हूँ। रैंडम ऑफसेट पे जाना है,
यहाँ रैंडम ऑफसेट पे जाना है। या रैंडम ऑफसेट पे जाने के बाद आपको किसी भी ऑफसेट पे ना होल्ड करके रखना है, दबा के रखना है, इस ऑफसेट को दबा के रखो। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ये वाला, एक्स ग्राफ टू, एक्स सेट ग्राफ टू। भाई ये मतलब ऐसा फंक्शन रहता है ना, ये आपको एक सब में से कम मान लो हज़ारों वैल्यूज़ होती है इसमें, हज़ारों, और हज़ारों में से मान लो हाँ 500 वैल्यूज एंटीमेट होती है। अब ये ऐसा ऑप्शन है ना, बहुत कम लोग बताते हैं, देखो बताया तो मैं को बेसिक में ही बता रहा हूँ ये, ठीक है। यहाँ पे एक्स ग्राफ पे जाना है, ये एक्स ग्राफ आपको खुल गया। अब देखो यहाँ पे इतनी वैल्यू आपको नहीं मिलेगी, ओके, इतनी वैल्यू नहीं मिलेगी आपको। एक मिनट रुको। हाँ यार ये पता नहीं एंड्रॉयड में क्या दिक्कत रहती है। हाँ देखो एक्स ग्राफ ये आपको मिल गया। अभी देखो इस ग्राफ में हमें ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलती, हमें कुछ ऐसा जुगाड़ लगाना है, कोई ऐसा ग्राफ अपने, हमें कोई ऐसा ऑप्शन पिक करना है जिसमें ग्राफ बढ़ाओ। अब देखो मैं वो कोई भी ऑप्शन पिक करके दिखा देता हूँ, उसको ग्राफ बढ़ाओ, अगर मेरे को मिलता है तो अच्छा है। तो मिल तो जाएगा, बहुत आसानी से मिलता है ये देखो अभी इसमें हज़ारों वैल्यूज़ तो नहीं, मैं आपको एक बड़ा सा ग्राफ रहता है ना, वो आपको मैं अपना फाइंड करने का ट्राई कर रहा हूँ, बस वो एक बार मिल जाए ना, मज़ा आ जाएगा यार, उसमें से आप वैल्यूज़ अपने निकाल सकते हो। क्योंकि मतलब लोग जैसे बीटी बनाते हैं ना, कोई भी प्रो डेवलपर बीटी बनाता है तो ये मेथड यार वो ज़रूर से अप्लाई करता है, बिकॉज ये मेथड इतना बढ़िया रहता है ना, क्या बताऊँ। तो देखो फाइनली मेरे को एक ग्राफ मिल गया, ठीक है। अब इस ग्राफ में देखो आपको पूछड़ मूचड़ लग रहा होगा, आप बोलोगे ये पे है गोल्ड, भाई आपने क्या दिखा दिया, ये समझ नहीं आ रहा कुछ, हम तो है ही है ये सब, ठीक है। तो अब इसमें बताता हूँ, अब इससे आपको ऑफसेट मुझे पता है एक भी नहीं दिख रहा होगा यार, ये आपको पूरा ग्राफ में आपको एक ऑफसेट भी नहीं दिख रहा होगा। अभी ऑफसेट आपको थोड़ा जूम करके दिखा दो, छोटे छोटे में लिखा होता है एकदम ऑफसेट, या जूम पे टाइप करते हो, जूम इन करना है अभी, ठीक है। हाँ अब इसको दोबारा जूम इन करते हैं, जूम इन, जूम इन। देखो अब आपको थोड़े थोड़े ऑप्शन विजिबल हो रहे होंगे। हाँ अब देखो, तो देखो अब बताते इसमें रहता क्या है, थोड़ा पहले जूम आउट को ही दिखा देते हैं। तो देखो हाँ, एक सेकंड यार, इसको ना एंड्रॉयड में सेटअप करना बहुत टफ रहता है। हाँ देखो ये आपको पूरा ग्राफ दिख रहा होगा। अब इस ग्राफ में एक राइट साइड होगी, एक लेफ्ट साइड है। अब देखो आपको कौन सा ऑफसेट पिक करनी है। अब देखो यार, आपको ना थोड़ा वैसे दिमाग तो लगाना पड़ेगा, बाईपास अच्छा बनाना, थोड़ा माइंड भी यूज़ करना पड़ेगा। अब मैं एक रैंडम ऑफसेट पे जाके दिखा देता हूँ, जूम प्लीज, जूम प्लीज। यार बहुत दिक्कत रहती है एंड्रॉइड में कसम से। जूम प्लीज, जूम प्लीज, जूम प्लीज। यार देखो पार्ट ना थोड़ा इसमें खींच जाएगा यार, वो भाई मैं वो सच बता रहा हूँ, एंड्रॉयड में मेरे को आता तो है, बहुत पहले करता था एंड्रॉयड, जब मेरे पास लैपटॉप नहीं था ना, जब तब मैं करता था एंड्रॉयड में, आइडिया वगैरह। हाँ अब यहाँ पे देखो, ये आपको एक ऑफसेट दिख रहा होगा, एक वीडियो तो ऑन है, हाँ यहाँ पे आपको ये ऑफसेट दिख रहा होगा। अब इस ऑफसेट पे एक चीज़ नोटिस करो, इस ऑफसेट की जो ये लाइन हो रही है ना, देखो ये लाइन आपको वही दिख रही है, ये आपकी कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रही है लाइन, ठीक है। ये लाइन आपकी कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रही है। अब ये लाइन देखो यहाँ पे भी ये इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट, यहाँ पे आगे जाके कहीं ये लाइन कनेक्ट हो रही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोबारा इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पे भी जाके कोई लाइन कनेक्ट हो रही है, यहाँ पे भी जाके कोई लाइन कनेक्ट हो रही है, ठीक है। अब इन लाइन के जो ऑफसेट रहते हैं ना, इनको पिक करना है। सबसे पहले तो ये देखो सब, एक मिनट, ये आपको दिख रहा होगा सब, ये वाला ऑफसेट, ठीक है। अब इस पे जो आपका ऑफसेट आपको बता दो क्या पिक करना है। अब ये ऑफसेट है ना जो ये वाला 2133 B8, अब ये आपको 0x 2133 B8 ये ऑफसेट बना देना है।
हैक्स आपको मैं दे दूंगा कौन सी लेनी है, ये ऑफसेट बना लेना। ओके, अब ये ऑफसेट बनाने के बाद अब देखने क्या करना है। अब मेन आपका काम शुरू होगा। ये आपने एक वैल्यू ब्लॉक मार दी। अब नीचे जाओ, नीचे जाओ। अब देखो यहाँ पे जो इसके फंक्शन हो रहे हैं ना, ये फंक्शन आपको लेके जा रहे हैं यार, बहुत दिक्कत आती है। एक मिनट रुको। हाँ देखो, अब मैं बैक करके दिखाता हूँ। ये आपका फंक्शन आपको लेके जा रहा है इधर। ओके, इधर लेके जा रहा है। अब देखो यार, मुझे पता थोड़ा आपको समझ नहीं आ रहा होगा, वीडियो को ना रिपीट करके एक बार ध्यान से सुन लेना क्या बोल रहा है। अब देखो ये सब आपको दिया हुआ है। ओके, अब इस सब में से आपको ये वाला ऑफसेट पिक कर लेना है, 217994। ये आपका एक ऑफसेट हो गया। अब देखो मैं आपको ना दोबारा एक बार समझाया था यार, मुझे पता है यार समझ नहीं आया होगा, आपको दोबारा समझा देता हूँ एक बार। यार फिर जूम आउट करो यार थोड़ा। हाँ, मैं इस पे चला जाता हूँ। हाँ मिल गया। तो देखो जैसे ये मैंने रैंडम एक सब ले लिया ये। अब इस सब को देखो ये कहाँ का इंटरसेक्ट हो रहा है। ये आपका एक सब हो गया। ओके, ये आपका एक सब हो गया। एंड ये आपका देखते हैं इंटरसेक्ट कर रहा है। एक ये इस लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक ये इस लाइन, नहीं ये तो कोई और है। ठीक है, ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब मैंने ये जैसे आपको बताया था कि आपको हमेशा जो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू है ना वो लेनी है। राइट साइड वाली वैल्यू में एंटीमेन होती है पर इतनी नहीं होती। तो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू में देखते हैं पहले। ये आपको लेके जा रहा है थोड़ा सा नीचे। हाँ, अब ये देखो यहाँ से ये कट हो रहा है, यहाँ पे कट हो रहा है, ये यहाँ से कट होके और नीचे जा रहा है। ये कट होके और नीचे आ रहा है और नीचे जाते हैं। एंड देखो अब ये आपको सीधा इस ऑफसेट पे आपको फेंक रहा है अभी। अब ये ऑफसेट है ना, इसको आपको अपना ऑफसेट बना लेना है 0x295EB0। इसको अपना ऑफसेट बना के पिक कर लेना है। ओके, अब आपको एक और एग्जांपल लेके बताया तो होगा, ये वाला समझ नहीं आया कोई बात नहीं यार, अब मैं हर एक एग्जांपल ले लेके बताऊंगा आपको। एक और ले लेते हैं, जैसे अब इसके साथ वाले ही ले लेते हैं। कोई और एग्जांपल चले ना, उसके साथ वाले ले लेते हैं। जूम थोड़ा और कर देता हूँ। अब देखो इसके साथ वाले मैंने ले लिया। अब मैंने ले लिया जैसे ये वाला सा। अब मैंने जैसे कि आपको दोबारा, मैं आपको हर चीज़ मैं दोबारा बताते जा रहा हूँ कि लेफ्ट वाली करेक्ट होएगी एंड जो राइट वाली, एक सेकेंड। अरे यार क्या आ रहा है डिलीट। हाँ, अरे यार हट गया। देखो मैंने बताया था आपको कि ये जो, और हाँ ये सब आपको दिया हुआ है। अब मैंने पहले आपको बताया था जैसे कि जो लेफ्ट वाली है वो करेक्ट होएगी एंड जो राइट वाली रहेगी ना वो आपकी नहीं लेनी आपको। ठीक है, तो लेफ्ट वाली में देखते हैं कहाँ कनेक्ट हो रहा है। तो मैंने देखो, अब लेफ्ट वाली में तो कनेक्ट कहीं हो नहीं रहा है। अब करना क्या है, ये आपकी वैल्यू है ना, या तो एक मिनट, ये आपकी वैल्यू है ना लेफ्ट वाली में कनेक्ट नहीं हो रहा, तो हम राइट वाली में ही देख लेंगे। राइट, मैंने आपको पहले बताया था राइट वाली में एंटी बैन होती है पर इतनी नहीं होती कि जितनी वो लेफ्ट वाली में रहती है। तो पहले इसमें देख लेते हैं अपनी राइट वाली में। राइट वाली में देखे तो ये कहाँ देखो, अब जो राइट वाला है ना ये आपको हमेशा कंफ्यूज मारेगा। ये देखो आपको अलग अलग दिए हुए होंगे कि ये किसके साथ कर रहा है। अब जो आपका सब था ना वो आपको इस वाले ऑफसेट पे लेके आ रहा है और इस वाले ऑफसेट पे लेके आ रहा है। अब इसका जीरो एक्सर की ऑफसेट बना लें, इसका जीरो एक्सर की ऑफसेट बना लें। अब आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे ये बता रहा है कि ये वाला जो सब है वो इस पे जा रहा है और ये वाला जो सब है वो इस पे जा रहा है। अब ये चीज़ को देखो इग्नोर मारो तो सही है। ठीक है, इतनी आपको अंदर डीप में नहीं जाना। एक और सब लेके देख लेता हूँ। देखो एक और सब जैसे मैंने ले लिया ये वाला। अब मैंने ये वाला सब ले लिया। ठीक है, अब इस वाले सब के नीचे जाके देखते हैं। ये आपका सब आपको लेके जा रहा है, या देखो यहाँ पे देखो ये बहुत जगह पे ये रुक रही है लाइन, तो आपको एकदम लाइन को एकदम फोकस करके नीचे जाना है। ये आपको लेके जा रहा है भाई, बहुत नीचे लेके जा रहा है, मतलब वैल्यू तो एकदम गदर रहने वाली। अब देखो यहाँ पे ये एकदम मर्ज हो गई है, यहाँ पे एकदम मर्ज हो गई है इस साइड पे। ये वैल्यू एकदम मर्ज हो गई है, एक साथ हो गई है। अब देखते हैं भाई ये ऑफ साइड पे कहाँ लेके जा रहा है बस।
वैल्यू एकदम बढ़िया लग रही है। ओके, ऊपर देखिए तो ये लाइन मर्ज होकर दोबारा एकदम अपनी स्टैंडर्ड सीधी फॉर्म में आ गई। ठीक है, थोड़ा और नीचे आते हैं, अब थोड़ा राइट में जाते हैं। देखो यार यहाँ पे भी एकदम जैसे स्टैंडर्ड अपनी फॉर्म में थे, अब दोबारा मर्ज हो गई है। वो देखते हैं वहाँ पे जाके। तो देखो यार, अब देखो कितनी लाइन्स इन दो पे कनेक्ट हो रही है यार। मान लो अब ये वैल्यू कितनी खतरनाक होगी। ठीक है, अब इन दो को आपको पिक कर लेना है। अब इन दो वैल्यू को आपको ऑप्शन में डालना है, किसका ऑप्शन में डालना है, किसका ऑप्शन में डालना है। ओके, अब देखो घूम फिर के ना हमें राइट में लेके आ गया। राइट में थे ना, हमें लेफ्ट में लेके आ गए, घूम फिर आ गए। जैसे कि मैंने आपको बोला था लेफ्ट वाली वैल्यू में ज़्यादा एंटीबैन होती है, देखो राइट वाला भी लेफ्ट में लेके आ गया एंटीबैन की वजह से। अब देखो एक निशानी अपनी ये रहती है, अगर वैल्यू मर्ज होके एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रही है, फिर मर्ज हो रही है, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में आ रही है, जितना ये होता है होएगा ना, उतनी मान लो वैल्यू आपके एंटीबैन में, एंटीबैन आपका सिस्टम उस वैल्यू को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, एंटीबैन अपने सिस्टम में रहता क्या है, जो वैल्यू अपनी ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती रहती है ना, उस वैल्यू को ये एंटीबैन वैल्यू बना देते हैं। ठीक है, ओके, तो इन दोनों को ऑप्शन डालना। अब यहाँ पे ये अपना एक्सग्राफ वाला मेथड हो जाता है एंड। ठीक है, आज के मैं सोच रहा हूँ मेथड बस यहाँ तक ही रखता हूँ मैं। ठीक है, अब आइडिया प्रो का अगर और मेथड चाहिए तो मैं वो भी दे दूंगा। अभी ये मेथड तो है एकदम एंटी बैन है फुल। ठीक है, यूज़ करो मस्त रहो।